जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। मेरा आज का प्रश्न है कि हम सभी खुद को बहुत अधिक चिंताग्रस्त महसूस करते हैं। इसका क्या कारण है और चिंता से दूर होने का क्या उपाय है? भारद्वाज जी, चिंताएं तो मनुष्य के भाग में जब से मनुष्य ने थोड़ा सा भी होश संभाला है। लेकिन आज का जो समय है वह ज्यादा चिंताओं का समय है। पूर्व में इतनी चिंताएं मनुष्य के लिए नहीं थी इसलिए क्योंकि उस समय चिंताओं के बहुत बड़े कारण भी नहीं थे। बहुत कम चीजें थी जो हमें पाने के लिए थी। लेकिन आज बहुत बड़ा बाजार है और बाजार भी ऐसा कि वह हमारी जरूरतों के लिए पैदा करता है, हमारी जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी सामान के लिए लेने जाते हैं मार्केट में और कोई सामान ले आते हैं, उसकी जरूरत भी नहीं थी हमारे लिए, हमें जानकारी भी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे प्रकार के साधन थे, लुभावने साधन, कि हम उनको बिना लाए ना रह सके। तो आज के समय में बहुत ज्यादा चिंताओं से ग्रस्त है आदमी। तो चिंताओं का जो मुख्य कारण मैं समझता हूं वह मुख्य कारण है क्योंकि चिंता जो शब्द बना है वह चिंत धातु है। चिंतन और चिंता इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। चिंतन में भी विचार चलते हैं, चिंता में भी विचार चलते हैं। हाँ, चिंतन से कुछ नया निकल कर आता है, चिंता से हम अवसाद पाते हैं, दुख पाते हैं। तो मुख्य चिंता हमारी क्या है? मुख्य चिंता हमारी है कि हम भूत और भविष्य में ही रहना चाहते हैं। सबका लगभग ऐसा ही हाल है कि हम जहां जिस समय हैं हम वहां नहीं हैं। हम हैं कहीं और हमारा मन कहीं और है। यही हमारे दुख का बड़ा कारण है, हमारी चिंताओं का बड़ा कारण है। हम खेत में हैं तो हम घर की चिंता करते हैं, हम घर पर हैं तो खेतों की चिंता करते हैं। बच्चा खेल में है तो उसका होमवर्क क्या पड़ा हुआ है उसकी चिंता करता है। बच्चा होमवर्क कर रहा है तो उसका विचार है कि मैं खेलने चला जाता। तो मुख्य रूप से हमारा चिंता का यही कारण है कि हम हैं कहीं और हम विचार किसी और चीज का करते हैं, कहीं और का करते हैं। किसी और का अर्थ या तो हम भविष्य की चिंता करते हैं, क्या होगा कल, जो अभी आया ही नहीं हम उसकी चिंता करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही क्षण आए, लेकिन हम उसके लिए चिंता करते हैं। पीछे की भी चिंता करते हैं, जो भी हमारे साथ घटनाएं घटी हैं, यद्यपि वो चीजें अब हमारे साथ नहीं है, वो बात ही खत्म हो गई, अब उससे हमारा अब कोई संबंध ही नहीं है। और खासकर स्त्रियों में भूत को लेकर के बहुत चिंताएं होती हैं। बात बात पर घरों में स्त्रियां कहती मिल जाती हैं, पुरुष भी, लेकिन स्त्रियां कुछ ज्यादा।
स्त्री पुरुष को दोनों के गुण हैं, यद्यपि दोनों ही भूत भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन खासकर स्त्रियां भूत में ज्यादा जीती और पुरुष भविष्य में ज्यादा जीता। स्त्रियां पुरानी बातों के लिए बहुत गांठ बांध लेती हैं। 20 साल, 30 साल, 10 साल की बातों को बार बार दोहराती हैं कि हम भूल नहीं जाएंगे हमारे साथ उसने ये किया है, हम भूल नहीं जाएंगे इसने हमारे साथ वो किया है। नहीं, हम गलत ही अपने मन में ख्याल करे बैठे हैं, जिसके प्रति हमारी भावना कल कैसी रही थी, हमारी भावना या सामने वाले की भावना हमारे प्रति कल कैसी रही थी, कोई जरूरी नहीं उसकी भावना हमारे प्रति आज भी वैसी ही हो। बिल्कुल वह आदमी बदल चुका होगा। और हम सभी जानते हैं प्रतिपल हर चीज बदल रही है। अपने विषय में ही विचार करके देखें, जैसे हम कल थे क्या वैसे ही हम आज हैं? मेरी वृत्तियां, मेरी प्रवृत्तियां, मेरा विचार क्या वैसा ही है जैसा मैं कल था? कल मैं बच्चा था तो कंचों से खेलता था, थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ सिक्कों से खेलने लगा, फिर मैं कुछ अब और चीजों में जी रहा हूं। तो हमें कल की बातों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि कल गुजर चुका है, कल अब है ही नहीं। लेकिन हम कल में ही जीना चाहते हैं। तो जब तक भी हम कल में जिएंगे जो बीत चुका है, तब तक हम कभी भी चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकते। जीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अब है ही नहीं। जब कल अब है ही नहीं तो उसमें हम जी क्यों रहे हैं अभी? तो हम जो बीत चुका है कल, उसकी भी चिंताओं को छोड़ दें। जो आने वाला है कल, उसकी भी कोई गारंटी नहीं ऐसा होगा। हमारे जीवन में हम सभी देखते हैं, मेरे माने 100 में से 99 लोग चीजों के लिए जो चिंतित हम होते हैं, हमें लगता है ऐसा हो जाएगा, इसके लिए हम अभी चिंतित होते हैं। मेरे देखे 100 में से 99 बार वैसा होता ही नहीं जिसके लिए आप चिंतित होते हैं। आप चिंतित होते हैं कैसे होगी बेटी की शादी। सबकी बेटियों की शादी होती है, आपका काम केवल ढूंढना है लड़के का घर। आप अनावश्यक ही चिंताग्रस्त हैं। एक समय आएगा वह काम घटेगा। बच्चे अपने जीवन के लिए चिंतित हैं, उनके माता पिता भी उनके जीवन के लिए चिंतित हैं, कैसे चल पाएगा इनका जीवन। लेकिन यहां सभी जीवन जीकर ही जाते हैं। तो हम कष्टों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं अपने जीवन में, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप कोई भी व्यक्ति जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे सूची बनाएं, वे देखें पीछे हटकर। हमें 1000 बार लगा कि ऐसी घटना घट चुकी है, अब कभी भी हमारे जीवन में सुख आने वाला नहीं है। हमारे परिवार में कोई प्रियजन मर जाता है तो हमें ऐसा लगता है अब पूरा खेल ही बिखर जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो भविष्य को लेकर के हम व्यर्थ में ही चिंतित होते रहते हैं। हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। और हम वर्तमान में जीते ही हैं। हम भविष्य में जी भी नहीं सकते, हम भूतकाल में जी भी नहीं सकते। पीछे जो घटना घट गई है, क्या हम उसको लौट कर सही कर सकते हैं? आगे जो अभी आया ही नहीं है, उसके विषय में सोच कर क्या उसे हम सही कर सकते हैं? हम केवल अपने सिर पर चिंताओं का बोझ ला सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। करना तो केवल वर्तमान में ही हो सकता है। और जो वर्तमान में ठीक करता है, हम देखते हैं चिंता क्या है। बहुत सारी चिंता इस बात की रहती है कि हमने किसी काम के लिए पेंडिंग में छोड़ रखा है। हम विचार करते रहते हैं। तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है कि हम जो कर सकते हैं उसे कर ही डालें। हम किसी भी काम को ऐसे पेंडिंग में ना डालें। असल में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई काम पड़ा हुआ है, हम उस काम के लिए कर नहीं रहे हैं। खेत में पानी हमें लगाना है, किसान आदमी है,
पानी लगने के लिए खेत में हो गया, अब घर सोच रहा है पानी लगने के लिए है, पानी लगने के लिए है, कब बरस जाए। नहीं, आपके खेत में पानी लगने के लिए है तो आप जाइए, पानी लगाइए, आपकी चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। बच्चे का होमवर्क पीछे है, बच्चा स्कूल में आता है, चिंता से ग्रस्त हो जाता है, पता नहीं सर कॉपी चेक ना कर ले। वो चिंतित है भविष्य के लिए, घर भी चिंतित रहता है जब उसको याद आती है तो, लेकिन वह काम नहीं कर रहा। तो जो हम काम कर सकते हैं, जो पेंडिंग है हमारे सामने, हम उसको कर डालें। जितनी हमारी क्षमता करने की है हम उसको कर डालें। पश्चाताप ही इस बात का है कि जो हम कर सकते हैं वह हम नहीं करते और हम चिंता करते रहते हैं भविष्य में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ वैसा ना हो जाए। हम कर नहीं रहे, हम केवल चिंता कर रहे हैं। हम चिंता ना करें, हम करें। दूसरी बात, हम उसकी भी चिंता ना करें। दो प्रकार की व्यक्ति चिंता करता है, जो कर सकता है नहीं करता है उसकी चिंता करता है, जो नहीं ही कर सकते हो उसके विषय में भी चिंता करना पड़ता है। मान लीजिए घर में कोई मरीज है, मरीज का आपको इलाज कराना है, चिंता की बात ही नहीं है। आपको इलाज कराना है, इलाज आप करा सकते हैं, आपके हाथ में है। अब भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि आप इस काम के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात, व्यक्ति मर जाता है, अब आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, अब भी चिंता की बात नहीं, बिल्कुल चिंता की बात नहीं। मेरे देखे इस संसार में कोई भी चिंता की बात नहीं। चिंता शब्द ही व्यर्थ है। चिंता को तुमने गढ़ा है अपने आप, अपनी बेवकूफी से। कैसे गढ़ा है? क्योंकि आप वर्तमान में ठीक तरह से आप काम नहीं करते। जो व्यक्ति वर्तमान के लिए अपना अच्छा कर लेता है, निश्चित रूप से उसका भविष्य अच्छा हो जाता है। और जब वह भविष्य आता है, जब तुम्हारा वर्तमान आज है, जब वह भूतकाल बनकर दिखाई देता है, तब हमें पश्चाताप नहीं करना पड़ता। हमें 4 दिन बाद इसलिए पश्चाताप करना पड़ता है क्योंकि हमने काम जो करना चाहिए था नहीं किया। किसी का जानवर खेत चुर जाते हैं किसान का, और वो चुन गए खेत पर, बड़ा रोता बिलखता है। कोई बच्चा फेल हो जाता है, बाद में बड़ा रोता बिलखता है। क्यों? क्योंकि जिस समय वो काम करने का था आपने वो काम नहीं किया। का वर्षा जब कृषि सुखाने, फसल सूखी पुनि का पछताने। दूसरी बात, अब पछताकर होगा भी क्या? अब जो हो चुका है उसे हो जाने दीजिए। मैं एक बात और कहता हूं, हम जीवन को अपने, हम वर्तमान, भूत और भविष्य के लिए एक और तरह से भी ले सकते हैं। जैसे हम सभी गाड़ी से यात्रा करते हैं, साइड में मिरर लगे हुए होते हैं, शीशे लगे हुए होते हैं। हमें गाड़ी किस प्रकार से चलानी चाहिए? जो साइड मिरर होता है उसमें पीछे का दिखाई देता है, पीछे कोई वाहन आ रहा है, हमें कहीं थोड़ा माने बस एक गाड़ी से आगे निकलना है, तो इसलिए साइड मिरर लगे हुए होते हैं। कभी कभी हम पीछे भी देख लें। क्या हम पीछे ही देखते रहेंगे तो हमारी गाड़ी टकराएगी नहीं क्या? हाँ, बिल्कुल देखें, हम पीछे देखें। हम भूत को केवल इस दृष्टि से देख लें कि भूत में जो हमने कर्म किया था, काम किया था, कैसा काम किया था, उसके कैसे परिणाम आए थे, आज मेरे लिए वह प्रेरणा हो सकता है। भूत को मैं प्रेरणा के रूप में ले सकता हूं, भूत को मैं चिंता के रूप में ना लूं। भूतकाल के लिए कभी भी किसी व्यक्ति के लिए चिंता के रूप में नहीं लेना चाहिए। भूतकाल को कैसी भी घटना घटी है, कैसी भी, चाहे आपके साथ शुभ हुआ है, चाहे आपके साथ अशुभ हुआ है, आपको चिंता नहीं करनी है। उसके लिए आपको उसको प्रेरणा के रूप में लेना है कि मैंने ये काम किया था तो इसका ये परिणाम आया था, दुखद परिणाम आया था। अब मुझे ये गलती नहीं करनी है। मैं नई गलती कर सकता हूं, लेकिन मैं वो गलती नहीं करूंगा। मैंने एक गलती की थी, उसके बुरे परिणाम आए थे, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैंने शराब पी थी, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, मैं टकरा गया, चला रहा था गाड़ी पीछे, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैंने जुआ खेला था,
सारा धन एक बार नष्ट हो गया था, घर में दाने दाने के लाले पड़ गए थे, पत्नी बच्चों के कपड़े तक मेरे पास नहीं रहे थे। तो मैं पीछे से सीख लूं, रोने से कुछ ना होगा। और ओशो तो इसलिए कहते हैं पश्चाताप जो होता है वह पुनः वही गलत काम करने के लिए फिर से तैयार कर देता है, क्योंकि आप अंदर से कह देते हैं कि मैं आदमी बुरा नहीं हूं, तभी तो पश्चाताप कर रहा हूं। आपने पश्चाताप करके माने वो सारी चीज जो थी फिर से उभार दी। हम करते क्या है जीवन भर, हम चिंता ही करते रहते हैं, कुछ सीखते नहीं। हम नहीं सीखते अनुभवों से, सदैव अनुभव पर आशा की विजय होते हुए हम देखते हैं। तो हमारे लिए भूतकाल बड़ा काम का है, और भूतकाल हमारे इसीलिए काम का है, केवल भूत इसीलिए काम का है कि हम उससे प्रेरणा लें, हम अनुभव से सीखें। लेकिन हम अनुभव से नहीं सीखते। हमने कल भी झगड़ा किया था, कल भी थाने के चले गए थे, परसों भी गए थे, उससे पीछे भी गए थे, आज भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे। तो मेरा केवल अर्थ भूत के प्रति जागने का है, भूत के प्रति रोने का नहीं है। हम भूतकाल के प्रति कभी न रोएं, भविष्य के प्रति भी हमें चिंता होगी ही नहीं। यदि मैं अपना काम वर्तमान में ही सही तरह से करता हूं तो मुझे लगता है भविष्य में मेरे सामने कोई चिंता आने वाली नहीं। मैं किसी भी काम को पेंडिंग में रखता ही नहीं। मेरे सामने आज काम होता है, मैं उसे निपटाता हूं, उसके बाद मैं फ्री होकर घर जा सकता हूं। कोई भी किसी का ऑफिस का काम होता है, यदि उसका ऑफिस का काम शेष रह गया है, वह घर जाएगा तो उसका चिंतन चलेगा ही, कोई उपाय नहीं। लेकिन एक किसी कवि ने कहा है, रोज की रोटी रोज, रोज का काम रोज। आप रोज के काम को जो रोज निपटाया जा सकता है, उस काम को आप रोज निपटाते ही चलें। आप वर्तमान में ही मजा लें, आप भविष्य के लिए चिंतित ना हो, कुछ भी नहीं होगा। आप केवल, क्योंकि भविष्य तो आपके हाथ में नहीं, भविष्य अभी आया भी नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि जितने आगे तक का आपने सोचा है उतने दिन तक आप जिएंगे भी। एक दृष्टांत महासागर में एक दृष्टांत आता है कि एक बार एक मंत्री था। मंत्री ने कोई जो राजकोष था उससे थोड़ी सी कोई चोरी कर ली। उस चोरी करने के कारण उसके लिए जेल में डाल दिया राजा ने। मुकदमा चला, मुकदमे में फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी के लिए जल्लाद पकड़ कर ले जा रहे थे। सामने से एक घोड़ा निकला। घोड़े को देख करके वह मंत्री रोने लगा। जल्लादों ने कहा, क्या हुआ भाई, मामला समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हुआ क्या है ऐसा जो रोने लगा। तो उसने कहा, भैया क्यों रो रहे, तुम तो ऐसा सुना नहीं गया, तुम्हें ऐसा नहीं सुना गया कभी भी कि तुम कभी इतने कायर रहे होगे कि तुम रोने लगोगे। फांसी के डर से आप रोने लगे। तो उसने कहा, नहीं, मैं फांसी के डर से नहीं रो रहा, मैं केवल इस बात से रो रहा हूं जो मेरे सामने होकर घोड़ा निकला है, बिल्कुल काले रंग का घोड़ा है। इसकी पूंछ पर, इसके शरीर पर कहीं भी इसके कोई काले बाल के अतिरिक्त कोई बाल ही नहीं हो। तो मैंने एक विद्या सीखी थी अपने गुरु से, और गुरुजी ने कहा था मुझसे कि कोई काला घोड़ा मिलेगा तुझे जिसके बिल्कुल एक भी और बाल ना हो, लाल सफेद रंग का बाल ना हो, किसी रंग का बाल ना हो। ऐसे घोड़े के लिए मैंने अपने गुरु से विद्या सीखी थी। और क्या विद्या थी वह, कि घोड़ा उड़ सकता है कुछ सिखाने के बाद। तो उन्हें, अच्छा चालाकी दिखा रहा है, मरने के वैसे ऐसी बातें कर रहा है। तो उसने कहा मंत्री ने कि तुमसे बात नहीं हो रही, फांसी जाने से पहले, फांसी लगने से पहले एक नियम है कि पूछा जाएगा तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं राजा से बात करूं। राजा बुलाया गया, राजा से उसने अपनी बात रखी। तो राजा ने कहा कि डर गया फांसी से,
इतना कायर तो नहीं था तू। बोले नहीं, डरा नहीं राजा साहब, फांसी तो देखो, मैं 6 महीने में इस घोड़े को सिखा सकता हूं, ये उड़ने वाला घोड़ा हो सकता है। पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसा घोड़ा नहीं जो उड़ सकता हो, लेकिन हे राजन, आपके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा। राजा को थोड़ा लोभ आ गया और चोर ने कहा कि फांसी तो आप लगा ही दोगे, आपके हाथ में, अब नहीं 6 महीने बाद फांसी तो लगी जाएगी, फांसी में क्या बात है। तो राजा ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, इस व्यक्ति को छोड़ दो, 6 महीने के लिए इसको घोड़ा दे दीजिए, और 6 महीने के बाद यदि ये घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा ना बना सका सिखाने के बाद, तो 6 महीने बाद फांसी लगा देंगे। वह घर पहुंचा, घर लोग रो रहे थे, लेकिन जैसे ही चोर को देखा उसकी पत्नी ने तो थोड़ा सा ढांढस बंधा। पत्नी ने कहा कि अरे तुम कैसे चले आए, तुम्हारी तो फांसी लगनी थी अभी। तो चोर ने कहा कि अब मुझे फांसी नहीं लगेगी। उसने पूरी कहानी सुना दी घोड़े के संबंध की, राजा की बात सारी बता दी उसने। पत्नी ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, यदि ऐसा कुछ होता तो पूरे जीवन में मुझे तो आप बताते ये बात। आप कोई ऐसी विद्या नहीं जानते हो, आप झूठ बोलकर आ गए हो। मंत्री बोला बिल्कुल तू ठीक कहती है, ऐसा ही है। जैसे ही मंत्री ने यह बात कही तो पत्नी और जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगी। मंत्री ने कहा यह क्या हुआ? तो चोर ने कहा अब क्यों हो रही है, अब क्या हो गया? तो उसने कहा कि अब आज तुम मर जाते तो मैं फिर आज मेरे आंसू 2-4 महीने में बंदी हो जाते, लेकिन अब मैं 6 महीने तक लगातार मरूंगी, क्योंकि 6 महीने बाद तो तुम्हें फांसी लगेगी। मंत्री ने कहा पगली, तू काहे भविष्य में जीती है, तू क्यों भविष्य की चिंता करती है? भविष्य किसने देखा है, पल में ही जिया जाता है। तू क्या समझती है 6 महीने के बाद मैं बचूंगा, ये गारंटी है क्या? कोई गारंटी तो वैसे भी नहीं है कि मैं 6 महीने तक जिंदा रहूंगा ही। कितने लोग रोज एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं, कितने लोगों को, जवान लोगों को बीमारी हो जाती है, मर जाते हैं। कोई गारंटी नहीं कि मैं 6 महीने के बाद, माने 6 महीने तक जीऊंगा ही। वैसे भी कोई जरूरी नहीं है 6 महीने तक राजा भी जिएगा। यह भी गारंटी नहीं है कि 6 महीने ये घोड़ा जिएगा। यह भी गारंटी नहीं है कि 6 महीने तू भी जिएगी, क्योंकि तू ही नहीं रही तो चिंता काय की तुझे होगी मेरे जीने मरने की। मंत्री ने कहा चिंता किस बात की, मृत्यु की तो किसी का भी पता नहीं कब आएगी। तो क्या सभी लोग चिंता करने लगे? मृत्यु तो सभी की आती है, 6 महीने बाद नहीं आती तो 6 साल बाद आती है, 6 साल बाद नहीं आती तो 60 साल बाद आती है। ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु नहीं आती? तो इसलिए तू चिंता मत कर, तू वर्तमान में जी, तू अभी जी। मरेंगे 6 महीने बाद, अगर मरते भी हैं तो अभी क्यों मर रहे हो? बिल्कुल यही हाल है हमारा, हम तिल तिल मर रहे हैं, हम तिल तिल रो रहे हैं। जो घटनाएं अभी हुई ही नहीं, हम उनके लिए अभी मरे जा रहे हैं। मेरे देखे जिनके लिए आप रो रहे हैं, ऐसा होना भी मुश्किल है। परमात्मा मंगल में है, वह किसी के साथ ऐसा बुरा नहीं करता जैसा हम सोचते हैं। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा एक ही काम होना चाहिए कि हम जहां हैं वहीं रहें, उसी काम को पूरी निष्ठा के साथ कर लें, अस्तित्व के साथ हो जाएं। हम ऐसे हो जाएं जैसे नदी की धारा में तिनका होता है। नदी की धारा का तिनका ये सोचे कि मैं धार के उल्टे जाकर कुछ करूंगा, या नदी की धार में पड़ा तिनका ये सोचे कि मैं धार से आगे निकल जाऊंगा, ये उसकी बेवकूफी है। जो नदी की धार के संग हो गया,
जो इस अस्तित्व के संग हो गया, जो इस अस्तित्व के साथ हो गया। अस्तित्व क्या है? हमने चिंतन ही न किया आज तक कि अस्तित्व क्या है। अस्तित्व कुछ भी नहीं, एक क्षण ही अस्तित्व है, एक पल ही अस्तित्व है। हम जो जी रहे हैं जिस पल में, वही अस्तित्व है। बहुत गहरी से गहरी बात तो ये भी है, इस वीडियो में हम चर्चा नहीं कर सकते अभी। बहुत गहरी से गहरी बात यह है कि समय, जिस समय को हम समझते हैं ये समय है, वह समय है ही नहीं। ये भूत और भविष्य ये है ही नहीं, ये हमारे मन की केवल कल्पनाएं हैं। 100 वर्ष बीते ही नहीं, 100 वर्ष बाद आगे आएंगे ही नहीं। लेकिन ये विषय आज के लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। उस विषय की हम चर्चा अभी नहीं कर रहे। हम केवल इतना ही सोचें, किसी ने कहा है, कविता है एक, प्ले व्हाइल यू प्ले, वर्क व्हाइल यू वर्क। खेलने के समय आप खेलें, वर्क व्हाइल यू वर्क। काम के समय आप काम करें। हम काम के समय खेलने के बारे में ना सोचें, हम काम करते समय खेलने के बारे में ना सोचें। हम खेल रहे हैं तो पूरे खेल ही लें। कृष्ण दुनिया में सबसे प्यारे बच्चे कहे जाते हैं, क्योंकि जब वो बच्चे हैं तो पूरे ही बच्चे हैं। वे जब युवा हैं तो पूरे ही युवा हैं। वे जब युद्ध के मैदान में हैं तो पूरे ही युद्ध के मैदान में हैं। वे लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, वे हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, वे गा रहे हैं तो गा रहे हैं, वे रो रहे हैं तो रो रहे हैं। यदि आप रोते भी हो तो आप पूरा रोना हो जाइए। एक छोटी सी बात मुझे और याद आती है एक फकीर की, कि एक फकीर था, उसके पास एक व्यक्ति ज्ञान लेने के लिए गया कि महाराज कुछ ज्ञान दे दीजिए, हमने सुना है कि आप ज्ञानी हैं, आप कालातीत हैं, भूत भविष्य के परे हैं, आप तो साक्षात ब्रह्म ही हैं, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ सुनाओ महाराज जी, कुछ ज्ञान दीजिए। फकीर ने कहा, आप कल आना सुबह 8 बजे इसी आश्रम में। आश्रम के बाहर फकीर सुबह 8 बजे से एक गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोद रहा था फकीर, उसी समय जिसने कल प्रश्न पूछा था व्यक्ति ने, वह आ गया। उसने सोचा डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, फकीर गड्ढा खोद रहा है, खोद लेने दो, उसके बाद बातचीत कर लेंगे। फकीर ने एक झलक देखा, बस व्यक्ति आया है। वह आधे घंटे तक गड्ढा खोदता रहा। उसने कोई बात ही नहीं की, उससे पूछा भी नहीं कि तू कल आया था, आज क्यों आया है, क्या बात है, क्या नहीं है। आधे घंटे के बाद वो निकला। व्यक्ति बोला, गुरु जी ज्ञान। संत ने कहा, तुझे ज्ञान अभी मिला नहीं, मैं आधे घंटे से लगातार तुझे ज्ञान ही दे रहा था। उसने कहा, आप ज्ञान दे रहे थे कि आप गड्ढा खोद रहे थे? फकीर ने कहा, मैं गड्ढा नहीं खोद रहा था, गड्ढा खोदना और मेरा होना एक ही हो गया था। गड्ढा जो खोदा जा रहा था, मैं गड्ढा खोदना ही हो गया था। गड्ढा खोदने के साथ मैं बिल्कुल एक हो गया था, मेरा कहीं कोई विचार नहीं था, मैं गड्ढा खोदना ही था। गड्ढा खोदना और मेरा होना दो बातें नहीं थी। एक क्षण के लिए तू मुझे दिखा भी, मैंने ऊपर देखा, उसके बाद मुझे नहीं पता कितनी देर हो गई, मुझे गड्ढा खोदना था, मैं गड्ढा खोद गया। कोई भी व्यक्ति जो अपने काम में पूरा डूब जाता है, वो चिंताएं छोड़ देता है कल की, कि कल क्या होने वाला है, अभी मैं इस काम को कर रहा हूं, मैं इस पूरे काम में ही लीन हो जाऊं। लीनता ही सुख है। मुझ में मेरे अतिरिक्त कुछ और आ जाए तो वो विष है। मुझ में मेरे अतिरिक्त भूत आ जाए, भविष्य आ जाए, मैं वर्तमान हूं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कालों में मैं वर्तमान हूं, समयों में मैं वर्तमान हूं। वो नहीं कहते मैं भूत हूं कि मैं भविष्य हूं।
तो मैं वर्तमान में इस प्रकार से ठहर जाऊं, इस प्रकार से करूं अपने काम को कि मैं समय से अलग ही ना रहूं, मैं समय के साथ एकाकार हो जाऊं, मैं नदी में तिनके की तरह हो जाऊं, तो मेरी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। क्योंकि जब मेरा वर्तमान अच्छा होगा, जब कभी वह भूत बनकर भी आएगा, तो वह भूत के प्रति मेरे अंदर कोई निराशा का भाव नहीं होगा, कोई दुख का भाव नहीं होगा, कोई परेशानी का, कोई चिंता का सबब मेरे अंदर ना होगा, और मैं अभी अच्छा काम निपटा लूंगा जो मेरे सामने काम पड़े हुए हैं, तो मुझे फिर भविष्य की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं वर्तमान में डूब जाऊं, मैं भूत भविष्य की चिंता ही ना करूं। ऐसी स्थिति में जो आ गया वह सुख को उपलब्ध हो गया। तो यही चिंता से मुक्त होने का कारण है भूत भविष्य में जीना, और भूत भविष्य को छोड़ करके वर्तमान में ही जीना, भूत भविष्य के विषय में सोच विचार ही न करना। केवल मैंने कहा साइड मिरर की तरह थोड़ा सा आगे देख लें, और बहुत दूर भी हम न देखें, क्योंकि बहुत दूर देखेंगे तब भी हमारी गाड़ी टकरा जाएगी। हम थोड़ी सी दूरी तक का देखें, 50-100 मीटर तक का, और कभी कभी हम पीछे देखें। इतना ही भूत और भविष्य का उपयोग है, बाकी हम वर्तमान में ही जिए। जय सच्चिदानंद।